नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। क्या आपने कभी सुना है कि मुझे 1 एकड़ जमीन चाहिए या फिर मेरे पास 5 एकड़ का प्लॉट है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 1 एकड़ जमीन होता कितना है? जमीन को एकड़ में मापने की शुरुआत कब से हुई? आज के वीडियो में हम यही लैंड मेजरमेंट के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। यानी एकड़ की शुरुआत कब से हुई, 1 एकड़ जमीन होता कितना है और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि कुछ मिस न हो जाए। एकड़ शब्द आया है ओल्ड इंग्लिश के शब्द एसर से, जिसका अर्थ होता है फील्ड यानी खेती की जमीन। यह शब्द जुड़ा है लैटिन भाषा के शब्द एगर से, जो एग्रीकल्चर से संबंध रखता है। पुराने समय में जमीन को मापने के लिए जब कोई टूल्स या मशीन नहीं होता था, तब हम जमीन को फीट या मीटर में नहीं नापते थे। जमीन का मेजरमेंट, जमीन की मापी इस आधार पर होता था कि एक आदमी 2 बैलों के साथ एक दिन में कितने जमीन को जोत सकता है, वह कहलाता था 1 एकड़। तो उस समय एकड़ कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं था, यह निर्भर करता था जमीन, मेहनत और मौसम पर। बाद में चल के जैसे जैसे जमीन की खरीद बिक्री बढ़ी, जमीन का ट्रेडिंग बढ़ा, तो एक फिक्स मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। उस समय एकड़ को डिफाइन किया गया ऐसा जमीन जिसकी चौड़ाई 1 चैन के बराबर हो और लंबाई 1 फरलॉक के बराबर हो, वह 1 एकड़ कहलाया। अभी 1 फरलॉक कितना होता है इसको हम समझते हैं। 1 फरलॉक बराबर होता है 10 चैन के और 1 चैन बराबर होता है 66 फीट के। यानी सीधी भाषा में बोले तो जमीन की चौड़ाई यदि 66 फीट हो और लंबाई 660 फीट हो तो वह कहलाएगा 1 एकड़। अब हम इसके एरिया को स्क्वायर फीट में समझते हैं। 1 एकड़ बराबर होता है 66 फीट इंटू 660 फीट, यानी 660 इसकी लंबाई हो गई और 66 इसकी चौड़ाई हो गई। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,560 स्क्वायर फुट आएगा। तो इतनी जमीन को हम आज भी 1 एकड़ बोलते हैं। यह मेजरमेंट यूके, यूएसए, इंडिया और बहुत सारे देशों में माना जाता है। अब हम लोग जानते हैं एकड़ दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने से कितने के बराबर होता है। जैसे कि एकड़ को 100 बराबर भागों में बांट देने से उसको 1 डेसिमल बोला जाता है। यानी ऐसे बोले कि 100 डेसिमल इज इक्वल टू 1 एकड़ होता है। और स्क्वायर फीट में तो हमने अभी चर्चा किया था, 1 एकड़ बराबर होता है 43,560 स्क्वायर फुट के। और महाराष्ट्र में गुंटा बोला जाता है। 1 एकड़ बराबर होता है 40 गुंटा के। तो 43,560 को 40 बराबर भागों में यदि बांट देते हैं तो वो कहलाएगा 1 गुंटा। और 100 बराबर भागों में बांट देते हैं 43,560 को, तो वह कहलाएगा 1 डेसिमल। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के यूनिट लैंड मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि बिहार में डेसिमल, कट्ठा और बीघा इत्यादि जमीन के मेजरमेंट में उपयोग किया जाता है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बीघा होता है, महाराष्ट्र में गुंटा होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के यूनिट होते हैं और उसको कन्वर्ट करके हमें एकड़ में लाना पड़ता है ताकि जमीन का सही पता चल सके। नहीं तो कहीं पे 10 कट्ठा 1 एकड़ के बराबर होता है, कहीं 1 एकड़ 20 कट्ठे के बराबर होता है, तो हम बता नहीं सकते। इसलिए लोकल यूनिट को अवॉइड किया जाता है और हर जगह एकड़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि 1 एकड़ जमीन कितना होता है। यदि आपको कार पार्किंग बनाना है तो 1 एकड़ जमीन में आप 20 से 22 कार के लिए पार्किंग बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। 1 एकड़ जमीन में आप एक क्रिकेट प्रैक्टिस ग्राउंड बना सकते हैं, या फिर 400 लोगों के लिए एक टेंट बना सकते हैं, या फिर एक मीडियम मैरिज लॉन भी बना सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। 1 एकड़ जमीन में यदि गेहूं उपजाया जाए तो लगभग 15 से 20 क्विंटल गेहूं उपजाया जा सकता है। इससे साफ है कि एकड़ केवल माप नहीं है, यह कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर दोनों से जुड़ा हुआ है। यदि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, चाहे खेती के लिए या फिर इंडस्ट्री बैठाने के लिए या शॉप या दुकान या घर बनाने के लिए,
तो आपको लोकल यूनिट जो कि कट्ठा, बीघा या गुंठा होता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको जमीन को एकड़ में मेजरमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो लैंड के पेपर होता है, उसमें एंट्री करवाए, ताकि जमीन का सही मेजरमेंट हो और आपका जितना का पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतने की संपत्ति, उतने की जमीन आपके नाम पे हो। जमीन का एरिया का कन्वर्सन यानी एकड़ को कट्ठा, बीघा या दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें या फिर मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन की गलती की वजह से लाखों का नुकसान हो सकता है।